हरिशरणं नमः। परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिं एतान् परम भागवतां नमामि। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 11:30 पे आ रहे हैं ये फील कर रहे योगी आ रहे हैं ना 11:30 पे आ जाएंगे इसलिए कि 11:20 पे आरती हो जाए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। कल भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर को सही मन रहे, सही बुद्धि रहे, उसके लिए सही अन्न का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ये मन कब बदल जाए, बुद्धि कब बिगड़ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए अन्न का, अच्छे अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जैसा करता है उसका वैसा ही अन्न में आ जाता है। दुष्कृतम ही मनुष्यस्य सर्वमान्ये व्यवस्थितः यो व्ययस्यं समस्यानि तस्यान्ना विकल्पितः। ये पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में 17वें अध्याय का 15-16 श्लोक है, 16वां श्लोक है। दुष्कृतम ही मनुष्यस्य सर्वान्ये व्यवस्थितः दुष्कृतम ही मनुष्याणां मदन्येमपि तिष्ठति। कूर्म पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में, इन सभी में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए कहते हैं कि चुगलखोर का, झूठ बोलने वाले का, नट का, दर्जी का, कृतघ्नी का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि कुत्ता पालने वाले के घर का भी अन्न नहीं पाना चाहिए। जो मदिरा बिक्री करता है, धोबी है, रंगरेज है, जिसके घर में जार हो उसका भी अन्न नहीं खाना चाहिए। कृपण होए, कंजूस होए, बंधन में पड़ा होए, चोर होए, नपुंसक होए, इनका भी अन्न नहीं पाना चाहिए। जो पुरुष स्त्री के वशीभूत होता है, शास्त्र बेचने वाला, जो कथा तय करके करता है, उसका भी अन्न नहीं खाना चाहिए। श्री भीष्म जी कहते हैं कि
जब तक लड़की के लड़का ना हो जाए तब तक लड़की का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। स्वासुतात्रम चयो भुक्ते सा भुक्ते पृथ्वी मलम स्वासुता अप्रजातावन्ना मुक्ते अस्पितः। जब तक अपनी विवाहिता कन्या की संतान ना हो तब तक पिता को उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि उसके घर का अन्न खाता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। जब मूड़ी मूड़ा हो जाए है ना तो खूब जावे तो महीनन रहो है ना और खूब पाओ, लेकिन जब तक संतान ना हो तब तक अन्न नहीं पाना चाहिए। कहते हैं कि गाय या भैंस ब्याने के 10 दिन तक उसका दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। भेड़ है, गर्भिणी है, जंगली पशु है, मरे हुए बछड़े वाली गाय का भी दूध नहीं पीना चाहिए। गाय भैंस बकरी के दूध के सिवा अन्य पशुओं का दूध का त्याग करना चाहिए। जिसके ब्याने के 10 दिन के अंदर का दूध काम में नहीं लेना चाहिए। जिस गाय को ब्याए हुए 10 दिन भी नहीं हो उनका दूध यदि पी लेता है तो चंद्रायण व्रत करने पर शुद्ध होता है। ब्राह्मण को जो गाय 10 दिन के अंदर का वो प्याऊ नहीं होती, प्यौसरी बहुत अच्छी लगती थी जब हम छोटे थे। हाँ, सो गुड़ डाल के और सोंठ और वो जम जाती है, बहुत अच्छी लगती। जय जय श्री सीताराम। तेली इतनी मीठी थी, जब से ये पोथी पढ़े तब से उसका त्याग कर दी। जय जय श्री सीताराम। आप पुल नंबर 3 से आए लेकिन हम क्रूज में नहा के आए। वाह 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 वाह। अरे शरणम। जय, और तुमने सब वजन उनको दे दिया। हम यही लिए थे, अब ये हल्को बेग लाएंगे। भगवान आपकी जय हो। हमारे शिष्य को तो देखा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जिस मनुष्य छोटे बछड़े वाली गाय का दूध पूरा दूह के पी जाता है उसकी संतान नष्ट हो जाती है। उसकी लड़का लड़की अकाल मृत्यु में मरते। इसलिए कभी भी गाय को एक थन तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, एक थन। और जब ब्यावे तो एक थन लगाओ, फिर जब तक बछड़ा कुछ खाने नहीं लगे, कुछ खाने लगे तो 2 थन लगा लो, फिर और खाने लगे तो 3 लगा लो, फिर एक थन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। वो गाय है, दूध अपने बछड़े को पीवे को आए कि नहीं, उसके रहती है। और तुमने सब उसके गले में नहा डाल के और बांध के मुंह और पूरा ही लगा लो, तो फिर लड़का संतान को उसका है ना खामियाजा भोगना पड़ता है। हम नहीं कह रहे, इसमें लिखा है। जय जय श्री सीताराम। आइए
प्रतिपद 12 महीना में 12 वस्तु को सेवन नहीं करना चाहिए यदि स्वस्थ रहना है तो। रात के समय दिन डूबने के बाद कोई फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना, कोई फल नहीं पाना चाहिए, नहीं जहर हो जाता है। तो पंडित जी एक दिन केला और सेव रखे थे, वो सेव धरा यहाँ कई दिन से धरा। कल दूध आया नहीं, कल वो नहीं लिया, हमने कहा कि चलो दूध नहीं आज मिल रहा था, कल कहीं यहाँ से लेके दूसरी थी। तो कल हमने वो सेव खा ली शाम की। आज जो है फिर जुखाम का काम है ना, ये नियम है। सुबह फल अमृत होता है, दोपहर तक वो फल की गुणवत्ता बढ़ती है और दोपहर के बाद घटने लगती है तो रात को वो माइनस में आ जाता है, जहर बन जाता है। रात को यदि पाना है फल तो सूखे फल का प्रयोग करना चाहिए। काजू है, किशमिश है, मखाना है, उसको तल के ये ले लेना चाहिए। प्रतिपदा को कदुआ नहीं खाना चाहिए। यदि प्रतिपदा को कद्दू खाता है तो पैसा चले जाते हैं, धन चला जाता है। द्विज को छोटा बैगन और या कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। तीज को परवल नहीं पाना चाहिए, नहीं तो शत्रु की वृद्धि होती है। चौथ को मूली खाने से धन का नाश होता है। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। छठ को नीम की पत्ती या नीम की दातून करने से नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है, शरीर का नाश होता है। अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। नवमी को लौकी नहीं पाना चाहिए। दसवीं को कलम्बी का साग नहीं पाना चाहिए। एकादशी को सेम खाने से पुत्र का नाश होता है। द्वादशी को पोई खाने से पुत्र का नाश होता है और 13 को भटा खाने से पुत्र का नाश होता है। कहते हैं अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी तिथि, रविवार, श्रद्धा और व्रत के दिन तिल नहीं पाना चाहिए या तिल का तेल निषेध है। कार्तिक मास में 1 महीना बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ मास में 1 महीना मूली का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, मिश्री भी। 12 महीना में 12 वस्तु का त्याग करना चाहिए। मिश्री किस महीने में पता है? मिश्री माघ यही महीना। मिश्री नहीं डालना चाहिए। सावन में पत्ते वाली साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भादव के महीना में दही बिल्कुल नहीं पाना चाहिए। 1 दिन 1 महीना दही निषेध। और कुंवार में करेला का प्रयोग ना करें। और कार्तिक में छाछ नहीं पीना चाहिए। कार्तिक में छाछ और अगहन में जीरा नहीं पाना चाहिए। और पूस के महीना में धना नहीं पाना चाहिए। माघ के महीना में मिश्री या मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फागुन में चना नहीं पाना चाहिए। चैत में गुड़ नहीं पाना चाहिए। बैसाख में तेल नहीं पाना चाहिए। और जेठ में रास्ता नहीं चलना चाहिए। आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए।
अब 12 महीना में 12 वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, 12 चीज खूब खाओ। तो सावन में हर्रे पाना चाहिए, छोटी हर्रे होती है, तो शाम के छोटी हर्रे कूट के बढ़िया उसको सेवन करें, शरीर सही रहता है। वैसे हमारे घाघ कहते हैं कि सावन के महीने में दूध बियारी जो करे सोधी हर्रे खाए, है ना। शाम के थोड़ा दूध ले ले और बाद में हर्रे पा लेना चाहिए, शरीर सही रहता है। सावन में तो ब्यारू करना ही नहीं चाहिए, सावन ब्यारी बिल्कुल ना करे, है ना। भादव महीना में भी नहीं करना चाहिए। कुंवार के महीना में जब कबो थोड़ा ज़्यादा भूख लगी हो, आँख निकल रही हो और नींद ना आवे थोड़ा बहुत ले ले, है? हाँ, कुंवार मास में जब तब कीजिए, कार्तिक मास में होए दिवाली तब ठूस ठूस के करो बियारी। कार्तिक के महीना में दीपावली के बाद फिर ब्यारू करे तो वो नुकसान नहीं करता। तो सावन में हर्रे पाना चाहिए, भादव में तीत का प्रयोग करना चाहिए, कुंवार में गुड़ पाना चाहिए, अगहन कार्तिक में मूली और अगहन के महीना में तेल पाना चाहिए, पूस में दूध का प्रयोग करना चाहिए और माघ के महीना में घी खिचड़ी पाना चाहिए, है ना। वो जब संक्रांति होती है तो उसको खिचड़ी कहते हैं, मकर संक्रांति को खिचड़ी कहते हैं और खिचड़ी पाना चाहिए। तो ऐसी खिचड़ी नहीं पाना चाहिए कि तुम चबले चावल धर रहे, वो इतना दाल डाल दिया। 1 किलो चावल और 2 ग्राम दाल वो खिचड़ी बना के धर दे, वो फायदा न हो करती। खिचड़ी का नियम है कि 1 किलो चावल हो, 2 किलो दाल मूंग की, फिर उसकी बनाओ खिचड़ी, तब वो सही हो गए। और तुम दाल डारे नहीं, चावल हला के धर दे, वो ठंड करेगा और वो मूंग की दाल गरम होती है, सही होता है कि नहीं। हमारे महाराज जी थे तो जब खिचड़ी बनवाए तो बोले 1 पाव दाल, 1 पाव चावल और 2 पाव दाल डाल के बने, तब वो खिचड़ी अच्छी होती है। और फिर बढ़िया गरम गरम खिचड़ी में और 100 ग्राम घी डाल दो, ठंडा घी, और फिर पाओ, सारा है ना पकवान फेल हो जाता है। हम जब लोग छोटे थे तो कहते ताती ताती खिचड़ी में जूड़ा जूड़ा घी और खाए मोल लाला जुड़ाए मोरो जी, है ना, माताएं कहती थी बढ़िया खाओ जी जुड़ा जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो माघ में घी खिचड़ी का प्रयोग करना चाहिए। फागुन के महीना में सुबह उठ के नहाना चाहिए और चैत के महीना में चना का प्रयोग करें। फागुन में चना ना पावे लेकिन चैत में चना पाना चाहिए। अब भाई अरे आउट है तो आउट तो सब है ना, हर समय आता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि खावे को है।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जो चीज है चैत में आता, चैत में चाबो ना चना, 1 महीना नहीं चाबो तो का जीभ गिर जाएगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जो चीज होए अथवा ना हो ये नहीं है, जो चीज नुकसान करे उसको नहीं पाना चाहिए कि नहीं। महाराज जी जब गाय भैंस है और दूध है तो दहवा कहाँ बहाई दिए, हाँ दही कहाँ बहाई दिए। तो दही तो खावे को है तुम्हें, घी बनाओ। घी बनाओ, जय जय श्री सीताराम, मावा बनाओ, और भी है जो जिससे आदमी को नुकसान करे तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। होने ना होने से थोड़ी है। आजकल विज्ञान ही नकल कर रहा है आपकी बात का, विज्ञान भी नकल कर रहा हाँ, है। विज्ञान सब इसको विज्ञान से ही बना, विज्ञान नकल कर रहा है आपका। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बैसाख के महीना में बेल को उसका शिकंजी बना के सुबह 1 गिलास ठाकर लेना चाहिए, है ना। ये समझो 12 महीना शरीर तुम्हारा पत्थर का रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। बेल, बैसाख मास में बेल का सेवन करना चाहिए। और बैसाख में बासमती चावल पाना चाहिए। हर समय चावल नुकसान करेगा, लेकिन बैसाख में चावल कभी नुकसान नहीं करता, है ना। दाल चावल बढ़िया पाओ, लेकिन पूड़ी बैसाख में बिल्कुल नहीं पाना चाहिए। तेल की पूड़ी तो बिल्कुल छुओ नहीं, है ना। हाँ, दाल चावल पालो बढ़िया बासमती का चावल, और बासमती का ना हो तो फ्री वाला चावल भी चलेगा। जय जय श्री सीताराम। हमें तो कोटा वाला चावल बड़ा अच्छा लगता है सही में, वो बासमती का तो हमें ये चावल बढ़िया लगता है। और या तो फिर अतर्रा का चावल बढ़िया रहता है, बासमती से भी बढ़िया। हाँ, हम अतर्रा में करे थे भागवत, तो वो दिए थे, तो वो बना ले और सूखा ही पालो ऐसे घर में जाता। हाँ, और खूब बढ़िया उसमें घी डाल लो और फिर पाओ बढ़िया। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जेठ के महीना में दिन के आराम करना चाहिए, है ना। वैसे दिन के सोना नहीं चाहिए, लेकिन जेठ में सोने से फायदा होता है। और आषाढ़ मास में खेल करे, खेल वगैरह करे, शरीर अच्छा रहता है। ऐसे 12 महीना में 12 वस्तु का सेवन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तिल युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्य डूब जाए तब तिल के लड्डू वगैरह नहीं पाना चाहिए। एक दिन हमने खूब पाई, खूब गजक और खूब लड्डू, पेट भर 10-12 लड्डू। हमने कहा भूख लगी थी, खूब पा लिए। तब से जुखाम हुआ, सो अभी तक ठीक नहीं हुआ। हमें मालूम है कि जब जुखाम करना हो तो हम कह देते हैं कि कल हमारे जुखाम होगा, और जो नहीं पाना चाहिए वो पालो, सो जुखाम हो जाता है। और जब जुखाम पटाना होए तो फिर वैसे काम कर लो तो पटा जाए। जब जुखाम प्रारंभ हो, खीर दूध घृत खाए, मूंगफली और तेल तज दे जुखाम मिटाए, है ना। जुखाम में तेल वगैरह, मूंगफली वगैरह इसका सेवन नहीं करे। दूध पावे
तो खीर शक्कर वाली नहीं, गुड़ वाली खीर पावे, घी पावे, सो वो जुखाम ठीक हो जाता है। दूध के साथ मट्ठा कभी नहीं लेना चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाले को रात के दही और सत्तू का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। रात के समय जो दही खाता है उसे नरक की प्राप्ति होती है और जिंदा में भी नरक ही हो जाता है। शरीर में गठुआ बात हो जाता है, घुटनन में दर्द हो जाता है। इसलिए रात्रि के समय खट्टी चीज का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर, मठा नहीं पाना चाहिए, न दही पाना चाहिए, न तो कोई खट्टी चीज पाना चाहिए। दिन के भोजन के बाद तो छाछ लेना चाहिए, लेकिन भोजन के बाद दही नहीं पाना चाहिए। गुड़ में मिला हुआ घी, मधु में मिला हुआ घी कभी नहीं पाना चाहिए। गुड़ में घी नहीं खाते हैं। हाँ? गुड़ों में शहद के में घी मिला के नहीं खाना चाहिए, और नहीं तो जहर हो जाता है ना। जिसको मारना हो तो जितना शहद हो उतना ही घी मिला के दाई देवे तो टन गणेश हो जाए। जय श्री सीताराम। ये नहीं कहो कि अच्छी जहर बता दिए महाराज। ये तो उपलब्ध रहता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। मधु में घी मिला हो तो नहीं पाना चाहिए, तेल में गुड़ नहीं पाना चाहिए, दही में गुड़ डाल के कभी नहीं पाना चाहिए। दही में गुड़ डाल देवे तो वो गोमांस के समान हो जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़ में अदरक भी नहीं पाना चाहिए, है ना। गुड़ में अदरक जो पाता है कोई दवाई में देते हैं, है ना। दवाई में उतना पाई तो लई थे सो आ रही थी सो मदिरा के समान हो जाता है, मदिरा है। गुड़ मिश्रित अदरक यदि पाता है तो मदिरा हो जाता है, वो मदिरा के समान होता है। अभक्षम मधु मिश्रित च घृतम तैलम गुणम तथा आर्द्रकम गुड़ संयुक्त भक्षम सुति मस्तमः सद्गुणम दधि सगुण आर्तम च मद्यपानम। मद्य के समान, मदिरा पीने के समान हो जाता है। पानीयम पायसम चूर्णम घृतन लवणे मेव च स्वस्तिकम गुड़कम चैव क्षीरम तक्रम तथा मधु। कहते हैं कि तावे के पात्र में दूध रख ले तो वो दूध बेकार हो जाता है ना। गोमांस के समान हो जाए, गोरक्त के समान हो जाता है। इसलिए तावे के लोटा में दूध और दही ये वस्तु नहीं डालना चाहिए। दूध में यदि नमक पाता है तो गोमांस भक्षण के समान अभक्ष एवं पाप कारक होता है। इसलिए दूध की वस्तु में नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। कहो बढ़िया नमकीन पा रही तो दूध में चाय बना के खूब, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। श्री
भीष्म जी कहते हैं कि हाथ में नमक किसी को नहीं देना चाहिए। हाथ में दिया हुआ नमक है ना, लक्ष्मी त्याग देती हैं और बहुत ही बेकार होता है। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में गुड़ अथवा दूध ले करके उसको नहीं पाना चाहिए। जैसे ऐसे लेके ऐसे ले लेते हैं तो वो नहीं करना। दूध है, ये है, सो ऐसे जमीन में धर देना चाहिए और फिर दाहिने हाथ से उठाना चाहिए। डायरेक्ट ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। कांसे के बर्तन में नारियल का जल और तावे के बर्तन में ईख रस, ये भी अच्छा नहीं होता। घी के सिवाय दूध, दही, ये सब मदिरा के समान हो जाते हैं। तावे के बर्तन में घी डाल दो तो सही रहता है, घी के लिए ठीक है। चांदी के पात्र में रखा हुआ कपूर अच्छा नहीं होता। हाथ में नमक लेकर चाटना, ये भी अच्छा नहीं होता। लहसुन, प्याज, गाजर, सलजम, कुकुरमुत्ता, सफेद बैगन, लाल मूली, ये सभी ब्राह्मणों को नहीं पाना चाहिए। द्विजाति के लिए निषेध है। प्रत्यक्ष नमक और मिट्टी खाना गोमांस के समान होता है। खाली नमक खावे खाली और मिट्टी खाता है तो गोमांस के समान होता है। कछु माताएं है ना, अच्छा डगरा ऐसे मिट्टी के इधर उधर देखी, कोई देख तो नहीं रहा। जय जय श्री सीताराम। राख कोयला अब लड़कन की छुही बत्ती सब खा जावे। जय जय श्री सीताराम। ये गोमांस के समान होता है। द्विजातियों के लिए, ब्राह्मण के लिए मदिरा को छूना नहीं चाहिए। यदि मदिरा पीने वाला छू जाए तो तुरंत स्नान करना चाहिए। यही सनातन मर्यादा है। इसके लिए पूर्ण प्रयत्न करें कि मद्यपान करने वालों से बात नहीं करना चाहिए। मदिरा पीने से मनुष्य की धैर्य, लज्जा और बुद्धि का नाश हो जाता है। उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है। मदिरा पीने से मनुष्य के धैर्य, लज्जा और बुद्धि का नाश हो जाता है। उसे निश्चय नरक की प्राप्ति होती है। मदिरा के पात्र में जल पीने से चंद्रायण व्रत करना पड़ता है। मदिरा का पात्र, जिस बोतल में, जिस पात्र में मदिरा रखा जाता है, रखा हो या रख जाए, उस पात्र को 100 साल तक गंगा जी में डुबोया जाए तब वो पवित्र होता है। तब तक वो पवित्र नहीं होता। अब बताओ, जो पेट में डालते हैं वो कैसे पवित्र होंगे? जब बर्तन पवित्र 100 साल में होता है तो वो कैसे पवित्र होंगे? जो मनुष्य पाप से मोहित होकर के ये काम करता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, उसे पशु के शरीर में जितने रोमा होते हैं उसने वर्ष तक उनको नरक में डाला जाता है और घड़े में रोज पकाया जाता है। तेल का बड़ा घड़ा रहता है, तेल से भरा। वो जीव को जाने के लिए जगह रहती है इतना, और वो खौलता रहता है, उसमें उसको डालते हैं, तो फिर निकालते, फिर रोज पकाते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है।
कष्ट इतने इससे ज़्यादा होता है, लेकिन मरता नहीं है। कहते हैं कि पान के पत्ते में आगे भाग में पत्नी का निवास होता है, डंठल में पुत्र का वास होता है, और बीच की जो डंडी होती है उसमें दरिद्रता निवास करते हैं, और रात्रि के समय तीनों कत्था में निवास करते हैं। सुरती, खैनी, तमाकू में सदा दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए तम्बाकू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को तो करना ही नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा खा रहे हो ब्राह्मण, हैं? सबसे ज्यादा खा रहे ब्राह्मण। इसीलिए फटाफट है। हाँ। जय जय श्री सीताराम। खैनी में, तम्बाकू में दरिद्रता का निवास होता है। जय जय श्री सीताराम। चूर्ण पात्रे त्वया वासः सदा कार्ये दरिद्र भो। तांबूलस्य तु पाणे गृह भार्यायां मम वाक्ययो। पर्णानां चैव वृत्तेषु सर्वेषु तो सुतं सुतेन च। रात्रौ मदिरावासे चात्वां सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं विधवा स्त्री को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को और तपस्वी को, व्रती को ये तांदूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि वो करता है तो गोमांस मदिरा के समान अभक्ष होता है। व्रत हो, कोई नियम हो, अनुष्ठान हो, ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, नियमी है, व्रती है, उसको पान का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि परोसने वाले व्यक्ति को भोजन करने वाला छू देता है तो वो भोजन को भी नहीं पाना चाहिए, अभक्ष हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। श्री भीष्म जी कहते हैं कि दोनों हाथ से सिर नहीं खुजलाना चाहिए, है ना। खुजलाना हो तो एक हाथ से खुजलाओ, ये नहीं कि जय जय सीताराम दो ही हाथ से लगे। दो ही हाथ से सिर नहीं खुजलाना चाहिए। दांतों से नाखून, रोम, केस आदि नहीं चबाना चाहिए। अकारण मिट्टी के ढेले को फोड़ना नहीं चाहिए और अकारण नाखून से कोई तिनका वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। कछु लोग ऐसे बैठे, है ना, कछु भी ऐसे तोड़ते रहे। जय जय सीताराम, है ना। तो ये सब निषेध है। जो मनुष्य शरीर और मुख और नख आदि को बजाता है, उसको बाजा बजाने का काम करता है, वो नहीं करना चाहिए। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को नहीं काटना चाहिए और पैर को से आसन को खींच कर नहीं बैठना चाहिए। जैसे बैठना हो तो कछु पैर से ऐसे आसन खींच के बैठते हैं, तो वो भी नहीं बैठना चाहिए, है ना। दूर रखा है तो पैर से कबो कबो हम भी खिसका लेते, फिर उठाते हैं फिर बिछाते हैं, लेकिन आदत में ऐसे खिसका लिया, लेकिन ध्यान आ गया तो फिर उसको प्रणाम करके फिर हाथ से फटकारे, फिर बिछाए। सब कथा में दिन भर जय करत भद्राचार की। हैं? जब कथा में सुन रहे थे भद्राचार की 4 घंटे चल रही, हैं? अब पैर एकदम जाम, तो ऐसे कर आपकी बात याद आ गई तो फिर अंदर का ये हाल।
पैर से पैर को नहीं धोना चाहिए। मिट्टी उट्टी लगी हो तो पानी डाल के पैर से पैर को धोते हैं, वो नहीं धोना चाहिए। सिर, हाथ, पैर आदि को हिलाना नहीं चाहिए। पैर को पैर से दबाना नहीं चाहिए और पैर के ऊपर पैर रख करके बैठना नहीं चाहिए। और पैर दोनों घुटना को हाथ से बांध करके, हाथ को बांध कर भी नहीं बैठना चाहिए। सिर के बाल पकड़ के खींचना नहीं चाहिए। सिर पर प्रहार नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को मलमूत्र आदि को देखना नहीं चाहिए। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य, जप, होम आदि के समय श्रेष्ठ पुरुषों के सामने थूकना या छींकना नहीं चाहिए। यहाँ श्री भीष्म जी कहते हैं कि मुख को बिना ढके सभा में, है ना, जोर से हंसना नहीं चाहिए, अथवा जब भी जौहाई लेवे तो कपड़े से ढकना चाहिए और अकारण बार बार थूकना भी नहीं चाहिए। दोनों हाथों को पीठ की तरफ मोड़ करके कभी नहीं रखना चाहिए। गुरु देवता अग्नि के सम्मुख पैर फैलाकर भी नहीं बैठना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं कि देव यात्रा, विवाह, उत्सव, यज्ञ, युद्ध, बाढ़, पलायन और वन में जावे तो उसका स्पर्श दोष नहीं होता है। विवाह में गई और कोई छू दिया, है ना, उसका दोष नहीं लगता है। उत्सव में गए, यज्ञ में गए, युद्ध में गए, बाढ़ है और ट्रेन है, अब उसमें चढ़ गई। अब कोई, है ना, कसाई चढ़ गया, बकरा लेके चढ़ गया, अंडा लिए है और छू जावे तो कहो अब नहाना पड़ेगा तब ठाकुर जी की पूजा करें, तो उस समय उसका दोष नहीं होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गाय का, घी का, दही का, सरसों का, राई का स्पर्श करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गऊ का स्पर्श करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए गाय को नहाकर ही स्पर्श करना चाहिए। जिस कपड़े को नहाकर स्नान किया गया हो, उस कपड़े को सिर पे स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस कपड़े से पोंछना तो दूर रहा, कमर से ऊपर नहीं रखना चाहिए। किन्हीं बिना कारण के इंद्रियों को नहीं छूना चाहिए। कहते हैं गऊ है, ब्राह्मण है, अग्नि है, देव प्रतिमा है, गुरु है, आसन है, पुष्प वाले वृक्ष हैं, यज्ञोपवीत है, इन्हें अपने मस्तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जूठे हाथ में मस्तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त प्राण खोपड़ी में निवास करते हैं, है ना। वो कछु तो ऐसे चरणामृत लिए, काल में तो है ना, सर्व व्याधि विनाशनम, है ना, ऐसे तो ऐसे कर और फिर सिर पे पोत लेते हैं ऐसे। जय श्री सीताराम। जूठा हो गया वो, और जूठा सिर पे लगा रहे तो तुम गए काम से। इसलिए कभी भी पीना है भगवान का चरणामृत तो जूठा ना,
ऐसे करके और शीर्षाधारणम, उस समय तो शीर्षाधारणम है, लेकिन यदि मुंह लगा लिए तो मुंह लगाने के बाद फिर शीर्षाधारणम नहीं है, झूठा हो गया। जूठे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जूठे मुंह, हाथों से, पैर से कभी भी गौ को, ब्राह्मण को, अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहन, कुटुंब, स्त्री, गुरु, बच्चा, बड़े बूढ़े, इन किसी को भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, है ना। छोटा बच्चा है साल खाड़ का, और उसको पैर से नहीं छूना चाहिए, है ना, पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। पतित, कोढ़ी, चंडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श हो जाए तो नहाना चाहिए। कुत्ते का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शमशान है, चिता है, चांडाल है, शिव निर्माल्य का भक्षण करने वाला, वेदों को बेचने वाले का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। गीली हड्डी, पतित, सर्प, मुर्दा और कुत्ते को छूकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। चिता की लकड़ी, चंडाल का स्पर्श हो जाने पर मनुष्य को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। चंडाल हो, रजस्वला स्त्री हो, पतित हो, सूत हो, मुर्दा हो, मुर्दे का स्पर्श कर लेने पर स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि कुत्ता, मुर्गा और चंडाल ये तीनों एक समान कहे गए हैं। गधा, ऊंट, इनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि स्पर्श हो जाता है तो स्नान करना चाहिए। आसन, सैया, सवारी, नाव, मार्ग में घास, यदि कुत्ते, चंडाल और पतित के छुए जाते हैं तो वो अपवित्र नहीं होते, है ना। आसन है, सैया है, ये कुत्ता उत्ता छू दे तो वो, अब उसको धोते नहीं फिरो, उसको हवा में धूप में डाल दो और उसको हवा में कर दो तो शुद्ध हो जाते। स्नान किया हुआ वस्त्र, घड़े से छलकता हुआ जल, इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। इसका स्पर्श पुण्य को नाश कर देता है। घड़े में जो पानी छलकता है वो भी नहीं छलकना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। भेड़ की धूल और सूप की हवा, नाखून का जल, घड़े से छलका हुआ जल, ये इससे दूर रहना चाहिए। चिता के धुआं से भी बचना चाहिए। तेल मालिश की हुए किसी व्यक्ति को शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सिर पर तेल लगाने के बाद फिर यदि अन्यत्र कहीं तेल लगाता है या स्पर्श करता है तो लक्ष्मी उसको त्याग कर चली जाती है। इसलिए सिर पे तेल पहले नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले पैर से तेल लगाना चाहिए और सिर पे लगाने के बाद फिर वो हाथ कहीं छू ना जाए इसलिए धो लेना चाहिए। ऊपर से फिर पानी डाल लेना चाहिए, तो नहा लेवे तो फिर वो शुद्ध हो जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री भीष्म जी कहते हैं कि सैया, आसन, सवारी, स्त्री, बालक, संतान, वृद्ध, यज्ञोपवीत, कमंडल,
ये वस्तुएं अपनी हो तो वो शुद्ध होती है, ये वस्तु दूसरे की हो तो अपने लिए शुद्ध नहीं होती है। नाभि के ऊपर इंद्रियां शुद्ध रहती हैं, परंतु नाभि के नीचे इंद्रियां अशुद्ध होती हैं। इसलिए नाभि से नीचे धो लेना चाहिए, है ना, ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। उपरोक्त कार्य करने पर सिर से नहाना चाहिए, लेकिन यदि ये काम नहीं है तो फिर कमर से नहा लेवे, है ना, शुद्ध हो जाता है। कभी भी अशुद्ध अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी अशुद्ध अवस्था में शयन नहीं करना चाहिए। कहीं से आया हुआ मनुष्य घर में जब घुसे, जब हाथ पैर मुंह धो लेवे तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। कहीं घूम घाम के आवे तो घर में सीधे घुस नहीं जाए, हाथ पैर मुंह धोवे, इसके बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। जिस भूमि पर एक बार भी नील की खेती होती है, उस भूमि को 12 वर्ष तक वो अशुद्ध रहती है। 12 वर्ष तुलसी का पेड़ लगावे तब शुद्ध होता है। नील डाल के कपड़ा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जय जय, है ना, नीले कपड़े का प्रयोग नहीं करें। सोने और चांदी के पात्र यदि चिकने घी आदि से लेप रहित हो तो केवल धोने से शुद्ध होते हैं, और शंख भी पानी से धो ले तो शुद्ध हो जाता है। वो मांजने से शुद्ध नहीं होता कि कहो अब मांजे, है ना, तब शुद्ध हो। कांसे व लोहे का पात्र राख से शुद्ध होता है। तावा का पात्र खटाई से शुद्ध होता है। मिट्टी का पात्र पुनः पकाने से शुद्ध होता है। यहाँ नारियल या तूमी फल निर्मित पात्र जो हैं वो गाय के पूंछ से रगड़ देवे तो शुद्ध हो जाते हैं। स्त्री रजो धर्म से शुद्ध हो जाती है, और नदी बाढ़ आने पर शुद्ध हो जाती है। कहते हैं कि जमीन को गोबर से लीपने पर शुद्ध हो जाती है। गंगा जल गोमूत्र आदि से सींच देवे तो शुद्ध हो जाती है। कहते हैं कि यदि बहुत बड़ा कुआं है और उसमें कोई जीव मर जाए तो फिर ज्यादा भरा है तो 100 घड़ा निकाल के पंचगव्य डाल के फिर उसको पीने का प्रयोग कर लेना चाहिए। 100 घड़ा निकाल दे, पंचगव्य डाल दे, गंगा जल डाल दे, उससे शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि ऊनी है, ऊनी वस्त्र है, कपास है, गोद है, गुड़ है, नमक है, ये धूप में रख दे तो शुद्ध हो जाता है ना। अब नमक को कहो धो, है ना, तो हो गया। शक्कर को कहो धो, गद्दा उद्दा हो जाए सो कहो अब धो,
तो पूरी ठंडी निकल जाए तो गद्दा सूखने का काम नहीं करेगा, रजाई। उसे धूप में डाल दो, ऊनी वस्त्र है उसको धूप में डाल दो, फटकार दो, शुद्ध हो जाता है, उसे धोने की जरूरत नहीं है। इसलिए ठंडी में यदि जाना हो तो ऊनी वस्त्र का प्रयोग कर लेना चाहिए, है ना। और फिर उसको धूप में डाल दो, थोड़ी धूप लग जाए, शुद्ध हो गया। जय श्री सीताराम। और रोज खींचना हुए तो हो गया, ठटरी बध जाए कहो ठंडन में हम लोगों की, सब कहाँ तक खींचे फिरो। इसलिए शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। घी है, दूध है, तेल है, यदि अशुद्ध हो जाता है तो उसका थोड़ा सा निकाल देना चाहिए, फिर वो शुद्ध हो जाता है। यदि अधिक हो तो थोड़ा हटाकर शेष घी तेल में 2 कुसा डालकर और 5 बार ऐसे उछाल दे तो वो शुद्ध हो जाता है। दूध है तो गर्म कर दे तो शुद्ध हो जाता है ना। ज़्यादा हो या शुद्ध हो जाए, मान लो कि 5 किलो घी रखे और कुतिया ने मुँह डाल दिए 5-7 किलो, कहो अब तो हो गया बेकार। तो उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है ना। थोड़ा सा निकाल दूँ, भूसा वगैरह डाल के ऐसे कर दूँ तो वो शुद्ध हो जाता है। कुआं, बावड़ी, जलाशय किसी प्रकार दूषित हो जाए तो 100 घड़ा निकाल के पंचगव्य तो हमने आपको बता ही दिया। गाय को पिन्हाने के लिए बछड़े का मुंह शुद्ध होता है, वैसे गाय का मुख अशुद्ध होता है। गाय का पूरा शरीर शुद्ध होता है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, सब कुछ शुद्ध है, केवल मुंह छोड़ के। मुंह अपवित्र होता है। मधुमक्खी से निकली लार, छोटी छोटी बूंदें, वृक्ष की छाया, गाय, घोड़ा, सूर्य की किरण, धूल, भूमि, वायु, अग्नि, ये शुद्ध होते हैं। निरंतर बहने वाली जलधारा शुद्ध होती है। और फल गिराने में पक्षी का चोंच शुद्ध होता है। पक्षी का खाया हुआ फल यदि है तो वो शुद्ध है, वो जूठा नहीं माना जाता है। गाय मुख से अशुद्ध है, बाकी पूरा शरीर शुद्ध है। बकरे और घोड़े का मुंह शुद्ध होता है। ब्राह्मण का चरण शुद्ध होता है। माता का स्तन शुद्ध होता है। स्त्री का मुख शुद्ध होता है। प्रवास काल में बछड़ा शुद्ध होता है। आसन, सैया, सवारी, नाव, रास्ते का कीचड़, जल, मार्ग में तृण और पक्की ईंटें से बना हुआ स्थान, ये सभी सूर्य की किरण से शुद्ध हो जाते हैं। कारीगर का हाथ शुद्ध है। बाजार में बेचने वाले के लिए फैलाई हुई जो वस्तु होती है वो शुद्ध होती है। ब्रह्मचारी की भिक्षा शुद्ध होती है। श्रद्धा, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देव पूजा के लिए तुलसी पात्र कभी बासी नहीं माना जाता है, वो शुद्ध होता है।
3 रात्रि तक कमल का फूल पवित्र होता है। भूमि पर अथवा जल पे गिरा हुआ भगवान विष्णु का अर्पित तुलसी पात्र शुद्ध रहता है और उसको धोकर पुनः उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। अपवित्र स्थान में उत्पन्न हुआ वृक्ष के फल फूल दूषित नहीं होते हैं। कहते हैं कि खान से निकली हुई वस्तु शुद्ध है, लेकिन मदिरा की खान अशुद्ध मानी गई है। जहाँ मदिरा बनता है वो अशुद्ध होता है। भूजे हुए जौ चना शुद्ध होते हैं, ये बासी नहीं कहलाते। खजूर है, कपूर है, भूजे हुए पदार्थ ये शुद्ध रहते हैं। कहते हैं कि तली हुई वस्तु बासी नहीं होती है ना। पूड़ी है, पूड़ी बना के धर लिए, अब कहो अब बासी हो गई कल, तो वो जैसे खुरमा है, गुझिया है, ये तल के निकाले, अब कहो हमें बासी नहीं खाने कि नहीं, तो वो बासी नहीं कहलाते। आदमी नहीं है तीर्थ यात्रा में जाते तो गुझिया उझिया खुरमा उरमा लिट्टी हाँ ये तल लेते हैं, तो वो फिर अशुद्ध नहीं होते हैं, बासी नहीं कहलाते। जब तक मनुष्य लकड़ी के बने हुए पात्र, छीलने पर बांस से बने हुए पात्र, गोबर से और रेशम के वस्त्र जो होते हैं वो हवा में लहराने से शुद्ध हो जाते हैं, और ऊनी के वस्त्र धूप में रखने से शुद्ध हो जाते हैं। घर में किसी का जन्म होए अथवा मृत्यु हो तो ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। कहते हैं कि यदि एक सूदक लग जाए और फिर उसमें दूसरा सूदक लग जाए, मान लो कोई मर गया, 10 दिन सूदक है और किसी का जन्म हो जाए, तो एक की शुद्धता में दोनों की शुद्धता हो जाती है। फिर उसको एक सूदक लगे, दूसरे सूदक उपस्थित हो जाए, तो दोनों का दोष एक ही शुद्धता में हो जाता है। उसे फिर मान लो कि कोई आज मर गया है ना, कोई 5 दिन बाद मरा, तो वो दोनों की शुद्धता एक ही दिन हो जाती है। पहले दिन वाले से दूसरे दिन की भी शुद्धता हो जाती है। पहले सूदक के साथ ही उसकी दूसरे सूदक की शुद्धता कर लेनी चाहिए, उसकी शुद्धता हो जाती। ये नहीं कि अब पहले दिन वाले का आज करो और 10 दिन, वो परिवार तो एक ही है कि नहीं, इसलिए पहले दिन की शुद्धता में ही दूसरा शुद्धता की शुद्धता हो जाती है। मरना शौच के भीतर जना शौच अथवा जना शौच के भीतर मरना शौच हो जाए तो मरना शौच के साथ दोनों की शुद्धि हो जाती है। विवाह है, यज्ञ है, ये कार्य में यदि बीच में कोई शुद्धता हो जाए तो उसके संकल्पित है तो उसे दोष नहीं लगता, उसे सूदक नहीं लगेगा। मान लो कोई यज्ञ में बैठा है और अब उसके घर में कोई मर जाए तो फिर वो अशुद्ध नहीं होगा, है ना, उसे सूदक नहीं लगेगा जब तक कि वो कार्य शुद्ध नहीं होगा। कछु कछु गांव के मूर्ख होते हैं, कहते हैं कि वो बस मर गए, अशुद्धता हो गई, अब हम नहीं आएंगे, तो उसकी अशुद्धता नहीं लगती है ना। कोई पूर्व से विवाह है, विवाह का कार्य है, बीच में कोई मर जाए तो वो दोनों संकल्पित वस्तुएं जो संकल्पित है वो उनमें दोष नहीं लगता, वो शुद्ध नहीं रहती। दान, विवाह, यज्ञ, युद्ध, देश के विप्लव
कष्टदायी आपत्ति काल में सद्या शौच होता है तो वो सूदक नहीं लगता, उसको सूदक नहीं लगेगा। आत्महत्या करने वाले को सदैव सूदक लगा रहता है। जो आत्महत्या करके मर जाता है उसका सूदक नहीं मनाना चाहिए। जो मनुष्य सदा रोगी है, कंजूस है, कृपण है, ऋणग्रस्त है, क्रियाहीन है, मूर्ख है, स्त्री के वशीभूत है, आसक्त है और पराधीन है और स्व अध्याय व्रत से हीन है, श्रद्धा का त्याग करता है, वो कभी शुद्ध नहीं होता। वो 12 महीना शुद्धता लगी रहती और सब दिन अशुद्ध रहता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री भीष्म जी कहते हैं कि हाथी, घोड़ा, रथ और गाय की धूल शुभ होती है, किंतु कुत्ता, गधा, ऊंट, बकरी, भेड़ की धूल अशुभ होती है। गाय की धूल शुभ होती है और पुत्र के अंग में लगी हुई धूल अत्यंत शुभ होती है ना। लड़का खेल रहा हो, उसमें धूल लगी हो तो वो अत्यंत शुभ मानी गई है। कहते हैं कि जो मनुष्य गाय के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, मानो त्रिवेणी गंगा में स्नान करने का फल उसे मिल जाता है। गाय के चलने से या गाय के पैर के नीचे की धूल जो सिर पे धारण कर लेता है, उसे त्रिवेणी संगम का स्नान का फल मिल जाता है। सभी तीर्थों के स्नान का जल लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। गऊ को सदा दान करना चाहिए, सदा उसकी रक्षा करना चाहिए और सदा पालन पोषण करना चाहिए। जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उसके अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। जो गोभक्त मनुष्य पुत्र, धन, विद्या, सुख आदि को चाहता है तो वो गाय का सेवन करे, गाय का पालन करे और गाय को अपने घर में बांधे, सबकी प्राप्ति हो जाती है। गाय समुदाय जहाँ बैठकर निर्भय होकर सांस लेता है, उसके सारे पापों को वो खा जाती है, रोथी कर लेती। जिनके घर में बछड़े सहित एक भी गाय नहीं है, उसका मंगल कभी नहीं होता है, उसके पापों का नाश कभी नहीं होता है। घर में बिल्ली, मुर्गा, कुत्ता, बकरा, सुअर आदि कभी नहीं पालना चाहिए। पक्षी को पालने वाला मनुष्य नरक में जाता है। कुत्ता, बकरी, मुर्गा पालने वाला मनुष्य नरक में जाता है। कृमि पीयूष नाम के नरक में गिराया जाता है। कुत्ता रखने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं होता। उसे यज्ञ करने का, त्रिवेणी गंगा में स्नान करने का, कुआं खोदने का, बावड़ी बनवाने का जो पुण्य है, वो क्रोधवश नाम का राक्षस खा जाता है। घर में मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता उस घर का हविष्य ग्रहण नहीं करते। पितर लोग खून की आंसू रोते हैं। यदि कुत्ता, सुअर और मुर्गी की दृष्टि किसी देव पूजा में, पूजा थाली में पड़ जाए, ब्राह्मण भोजन, दान, होम में पड़ जाए, तो वो सब निष्फल हो जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। के बाहर पले हूँ, बाहर इधर वालों के कोई के कपड़े हैं चद्दर पर
बोलिए बाके बिहारी। कपड़े हैं तो उठाइए, नहीं तो फेंक रहे हैं। ए महाराज जी 11:40 है ना टाइम, 11:40 है ना। अरे तो सफाई तो अभी हाँ नहीं वो तो मतलब वही बात। इसका कपड़ा ठीक। कुत्ता आता निपाले जो बाहर पले बाहर या अपन को खा भी दे रहे तो बाग। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पालना निषेध है, चाहे बाहर हो चाहे खेत में हो भाई, है ना। उसको बांधे हो, रोटी तो देना चाहिए, खिलाना चाहिए, लेकिन उसको बांध के रखना, उसको करना, ये निषेध है। हमारे यहाँ एक अपने आप से आ गया तो महाराज तो उसको खाना दे तो अपने आप तो सब आ जाते हैं, है ना। तो बांधा नहीं था, सिर्फ खाना देते थे उसको। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा पुण्य कर्म किया जाता है, उसका परलोक में कोई फल प्राप्त नहीं होता है ना। तो किसी के जो है चुरा के और लट्ठू मक के और धन ले आए और भंडारा कर दिया, तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। किसी विशेष कामना पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है, उसका उपभोग दुखपूर्ण पूर्वक किया जाता है, अथवा विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि मृत्यु किसी भी कामना पूर्ति के अवसर भर भी प्रतीक्षा नहीं करती। जो मौत आती है तो किसी का प्रतीक्षा नहीं करती, है ना। क्या अब ये पूरा हो जाए तब हम आए, कि नहीं। वो तो जब आती है सो आई जाती। अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग दान करना चाहिए। जो 10वां भाग नहीं करता है वो पाप को रखता है, फिर उसके लड़के अच्छे नहीं होते। जो मनुष्य अपनी स्त्री पुत्र परिवार को दुख करके दान देता है, वह दान जीते हुए भी मरने पर भी वो दुखदायी होता है। इसलिए दान देने के पहले पत्नी को जरूर पकड़ लेना चाहिए, है ना। चल हाथ लगा दे, कहीं तक बुरुर बुरुर नहीं कर, है ना। हाँ बताओ दे दे, हमें ये करना था, तुमने दे दिया। इसलिए पत्नी को हाथ लगाने की परंपरा है कि दोई की इच्छा से ये वस्तु दी जा रही है, उसमें दोष नहीं होता। स्वयं जाकर के दिया हुआ दान सबसे उत्तम होता है। अपने यहाँ बुलाकर देवे दान तो मध्यम होता है, और मांगने पर जो दान देते हैं वो अधम होता है। परंतु जो सेवा करने पर दान दिया जाता है वो दान नहीं होता है, वह उसकी मजदूरी होती है ना। जैसे मान लो कोई सत्यनारायण की कथा पंडित करा, 3 घंटा बड़र बड़र करा और तुमने फिर दिए, तो वो तो उसकी मजदूरी हो गई, है ना। वो दान के अंतर्गत नहीं आता। जिससे कोई सेवा ना लो, है ना, और जा करके देव, वो दान है। गौ ब्राह्मण रोगी को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो ना देने की सलाह देता है वो प्रेत बनता है। कोई देवे और कोई कहे रे नहीं दो, तो मरने के बाद वही प्रेत बनता है। तिल, चावल, कुसा और जल, इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अथवा उस दान पर दैत्य लोगों का अधिकार हो जाता है। पितरों को तिल बहुत प्रसन्न है। देवताओं के लिए चावल प्रसन्न होता है, इसलिए इनका दान करना चाहिए। जल और कुसा का संबंध दान के समय रहना चाहिए।
देने वाला पूर्व मुख हो करके दान देवे और लेने वाला उत्तर मुख हो करके दान ग्रहण करे। ऐसा करने वाला दान देने वाले की आयु बढ़ती है और दान लेने वाले को आयु क्षीण हो जाती है। अन्न जल थोड़ा, घोड़ा, गाय, वस्त्र, सैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान यमलोक के मार्ग के लिए उत्तम माना जाता है। अन्न का दान, जल का दान, घोड़े का दान, गाय का दान, कपड़ा दान और सैया दान, छाता का दान और आसन, ये 8 प्रकार की वस्तुएं का दान यमलोक के मार्ग में उत्तम होते हैं और सुख मिलता है। गऊ, घर, वस्त्र, सैया और कन्या, ये वस्तुएं एक को ही देनी चाहिए। थके हुए व्यक्ति को आराम देना, रोगी की सेवा करना, देवताओं की पूजा करना, ब्राह्मणों के पैर धोना, जूठन साफ करना, ये कार्य गोदान के समान पुण्यदायी होता है। गौदान के समान इसका पुण्य प्राप्त होता है। दीन, अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, जड़, बौने, लगड़े आदि विकलांगों की तथा रोगी मनुष्यों की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका महान फल होता है। जो ब्राह्मण विद्या तप से हीन हो उसे दान नहीं देना चाहिए। यदि वह लेता है तो दाता को अपने को भी अधोगति में ले जाता है। देने वाले को और अपने को सीधे नरक में डुबोता है। जय जय श्री सीता। मूर्ख है, तप है, विद्या से हीन है। ब्राह्मण यदि सोना, भूमि, घोड़ा, गऊ, अन्न, वस्त्र, तिल, घी का दान लेता है वह काष्ठ के समान भस्म हो जाता है। दान के लिए हुआ सुवर्ण अन्न उसकी आयु को, भूमि और गऊ उसके शरीर को, घोड़ा उसके नेत्र को, वस्त्र उसकी चमड़ी को, घी उसके तेज को, तिल उसकी संतान को नष्ट कर देता है। इसलिए मूर्ख ब्राह्मण किसी भी वस्तु का दान लेने से डरे, क्योंकि थोड़ा भी दान लेने से वह कीचड़ में फंसी हुई गऊ के समान दुख को प्राप्त करता है। इसलिए ब्राह्मण को सुबेरे उठना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हमारे आप पाणे जी हैं, हमारे पाणी जी कौन कौन स्तोत्र पढ़ते हैं? आर्गल स्तोत्र, किलक स्तोत्र, जय सिद्ध कुंजी का वह का पढ़ते हैं बेचारे और खूब सेवा करते हैं। हमारी तो जब से आए तो इन्हीं का सहारा है ना। और ठाकुर जी सबसे बड़ा सहारा तो ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने इनको कह दिया कि अब तुम सेवा करो, है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि रात्रि में कोई दान नहीं देना चाहिए। यदि खलिहान हो, यज्ञ हो, विवाह हो, संक्रांति हो, सूर्य और चंद्र ग्रहण हो, पुत्र का जन्म हो, यज्ञ हो, वह इसमें रात को भी दान कर देना चाहिए। गऊ, सुवर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, सैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र, ये आवश्यक सामग्री सहित ये 16 वस्तुएं महादान होती है। इन महादान में 16 में 8 वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए।
बोलिए बाके बिहारी लाल की।